वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गीता स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय, और हमारा अभी तक जो विषय चल रहा है, जो अभी तक हमने स्वाध्याय किया है, वह विषय चल रहा है योगेश्वर जी बहुत बड़ा आश्वासन एक साधक, एक भक्त को दे रहे हैं। क्या आश्वासन दे रहे हैं कि इतना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं कि कोई निराश व्यक्ति भी हो तो वह भी पुनः सजीव उठेगा। क्या आश्वासन दिया कि इससे पहले प्रसंग चला था, योगेश्वर जी बता रहे हैं कि गुरु की शरणागति में आने से कैसे कैसे मनुष्य का जीवन उद्धार होता है। फिर कहा कि जब उसके पास वो ज्ञान आता है ना अर्जुन, तो कहते हैं फिर उस ज्ञान से होता क्या है, जब वह ज्ञान रूपी इस नौका के द्वारा, इस ज्ञान रूपी इस ज्ञान प्रवाह के द्वारा जब वह अपने जीवन में अच्छे कर्मों करता है, तो फिर कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। ये जो श्लोक है, योगेश्वर जी एक बहुत बड़ा आश्वासन प्रत्येक साधक के लिए दे रहे हैं कि अगर जो भूल अभी तक हो चुकी है, उस भूल को अगर आप स्वीकार कर, उसका प्रायश्चित कर और मन में यह संकल्प ले कि आज से ऐसा जो भी कर्म हुआ हो, अपने मन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, जो भी हमने ऐसा अनुचित विचार हो, कर्म का अनुष्ठान किया जो नहीं करना चाहिए था, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। अब कह रहे हैं कि अब मैं आश्वासन देता हूँ कि अगर कोई साधक वर्तमान समय में अगर ये संकल्प ले ले अपने जीवन में, क्या संकल्प ले ले कि आज से मैं इन सभी कृत्य कर्मों को, जो भी कुकृत्य कर्म है उनका त्याग करता हूँ, जो करने योग्य नहीं है ऐसे कर्मों का त्याग करता हूँ, जो मन में विचार करने योग्य नहीं है ऐसे विचारों को मैं त्याग करता हूँ और आज से केवल और केवल कल्याण का पथ अपनाता हूँ। तो योगेश्वर जी कहते हैं तो अपि चेदसि पापेभ्यः, हे अर्जुन, चाहे संसार में कितना भी बड़ा पापी से पापी मनुष्य हो, अगर वह भगवान की शरणागत हो जाता है तो योगेश्वर जी कह रहे हैं हे अर्जुन, उसका भी उद्धार हो जाता है। वृजिनम संतरिष्यति, तत्काल तत्क्षण उसका उद्धार हो जाता है अगर उसने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया तो योगेश्वर जी यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से प्रत्येक साधक को आश्वासन दे रहे हैं कि देखो, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ भूल हो भी चुकी है जाने में या ना अनजाने में, क्योंकि मनुष्य से जो ऐसे कर्मों का अनुष्ठान जो होता है जो न करने योग्य हो, या फिर ऐसे मन में विचार, बुद्धि में ऐसे विचार आते हैं, मन में ऐसे भावनाएं आती हैं जो नहीं विचारने योग्य थी, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई नहीं, या वो अनजाने में हुआ हो या फिर जानबूझकर हुआ हो, तो योगेश्वर जी कह रहे हैं कोई नहीं, अगर आपने भूल को देख लिया है और
उस भूल को देखने के बाद अब भगवान की शरणागत हो जाओ, और शरणागत होने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये इतने बड़े महायोगेश्वर का एक आश्वासन है हम सभी मनुष्यों के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि क्या ऐसा केवल ग्रंथों में लिखा है, क्योंकि कुछ साधक जन ऐसा विचार करते हैं कि केवल ये ग्रंथों की बात है, केवल ये जो शास्त्र है उनकी बात है, जीवन में ऐसा घटित नहीं होता। लेकिन ये ऐसा घटित होता है और इसके बहुत सारे प्रमाण हैं। हमने कल देखा था गत एपिसोड में कि महाराज परीक्षित जो इतने बड़े धार्मिक राजा हुए, लेकिन उस कथा को हमने देखा कैसे उनके काल का प्रभाव उनके मस्तिष्क पे हुआ। मस्तिष्क पे आने से फिर उन्होंने ऐसे कर्म का निष्पादन कर लिया। एक महान जो ऋषि थे उनके गले में उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया। जो भी घटना है वो हमने कल देखा। तो क्या हुआ, उस कारण से उनको बहुत बड़ा श्राप मिला। श्राप क्या मिला उसका भी हमने विचार किया कि 7 दिन पश्चात महाराज परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी, अर्थात ये जो पंचतत्व से बना हुआ जो शरीर है वो विलीन हो जाएगा। तो इस कथा को देखा तो फिर देखा कि उनका उद्धार भी कैसे हुआ, कि जब वो भगवान की शरणागत हो जाते हैं, उनके नाम में लीन हो जाते हैं, तो अवश्य ही उसका उद्धार होता है। तो ऐसे ही इसी क्रम में सज्जनों, आज हम एक और अच्छी, बहुत ही रोचक और तथ्यपूर्ण जो है एक आज कथा लेके आते हैं एक भक्त की। एक भक्त है अजामिल भक्त। वैसे तो अजामिल बचपन से बहुत ही बड़ा भक्त था। जैसे कि संसार में कुछ कुछ परंपराएं हैं, संप्रदाय हैं, वैष्णव से जुड़ा हुआ था, वैष्णव परिवार से था, बहुत ही बड़ा भक्त था, भगवान की भक्ति में लीन रहता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि उसने संसार में कुछ एक ऐसा दृश्य देखा कि वो उस दृश्य को देख के फिर संसार की ओर मुड़ गया। और क्या होता है, फिर संसार की ओर जब जाता है तो जो पहले इतना बड़ा महात्मा था वो सारा उसकी भक्ति सब कुछ पानी में मिल जाता है। और फिर जो संसार की तरफ उन्होंने जो एक ऐसे दृश्य को देखा, इसलिए तो कहा जाता है कि कभी भी अपने जीवन में जो न देखने योग्य दृश्य हो या न सुनने योग्य जो बातें हैं उनको कभी श्रवण मनन नहीं करना चाहिए। जो भी अपने ऋषियों ने या गुरुजनों ने, बड़े जनों ने निषेध कर रखा, उस रास्ते पर कभी भी ट्राई करने के लिए भी नहीं चलना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ ऐसा हुआ, बहुत बड़े महात्मा थे, लेकिन एक ऐसा दृश्य देखा कि संसार की ओर चले गए और फिर विवाह भी कर लिया और फिर 10 संतानें पैदा हुई। फिर उसी संसारी जीवन में उनका जीवन बीतता रहा और ऐसे करके उनके 9 पुत्र हो गए। बहुत बड़ी कथा है, हम संक्षिप्त बताते हैं कि कैसे हुआ। तो संसारी जीवन बिता रहे थे, बड़े ही संसारिक भोग को भोग करते हुए, उनमें आनंद लेते हुए। तो एक बार क्या होता है, कुछ भक्तजन आते हैं और उनके गांव में आकर पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा घर है जहाँ कोई भक्त रहता हो भगवान का। तो जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं, कुछ काम तो होता नहीं है, ऐसे बैठे रहते हैं, जो है ताश इत्यादि खेल रहे। तो ऐसे उसमें कुछ लोग बैठे हुए थे, आपस में जुआ खेल रहे थे। तो ऐसे ही विरोध करते हुए कह दिया कि हाँ, एक बहुत बड़ा भक्त रहता है अजामिल। अजामिल पहले बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन अभी सभी उनकी वास्तविकता ज्ञात है कि वो कितना बड़ा संसारी, कितना बड़ा भोगी विलासी हो चुका है। लेकिन लोगों ने विनोद पूर्वक ऐसे ही जो सज्जन आए थे, जो भक्तजन आए थे, उनको ऐसे बोल दिया कि हाँ, बहुत बड़ा भक्त है और उनका घर यहाँ है। तो ऐसे सोचते हुए भक्त वहाँ चले जाते हैं और फिर उनका ये संकल्प था कि जहाँ भक्त होगा वहीं हम, कि जहाँ भगवान की भक्ति होती हुई भगवान का नाम लेते हैं वहीं हम भोजन करेंगे। तो घर जाके भोजन भी कर लिया। उस समय संयोगवश अजामिल अनुपस्थित था। उनकी जो सहधर्मिणी थी उन्होंने भोजन प्रसाद कराया। तो साधु संत का ये स्वभाव होता है कि जहाँ वो जाते हैं तो कुछ लेते हैं तो अवश्य दे के जाते हैं। तो साधु संत के पास तो देने के लिए केवल आशीर्वाद, आशीर्वचन ही होता है, शुभाशीष ही होता है। तो उन्होंने अंत में जाते वक्त, जाने का समय हो ही रहा था और भोजन प्रसाद भी पा लिया था, तभी उस समय अजामिल का प्रवेश घर में होता है। और संतों को देख के अजामिल ने प्रणाम तो दूर बल्कि अपशब्दों का प्रयोग किया। लेकिन फिर भी संत तो संत होते हैं। संत ने फिर बड़ी कृपा करते हुए बोला, क्योंकि उस समय उनकी सहधर्मिणी गर्भिणी थी, तो कहा कि बस हमको एक ही बात बोलनी है कि जो अगर आपके गर्भ से, अगर इस आपकी सहधर्मिणी के गर्भ से अगर जो संतान पैदा हो तो उस संतान का नाम बस आप नारायण रख देना।
तो ऐसे ही संत कह के चले गए, समय बीता। अजामिल के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम नारायण रखा गया। तो उस पुत्र से अजामिल का बहुत ही लगाव था। हर समय नारायण ये करो, वो लेके आओ, यहाँ चलो, मतलब जैसे एक पिता अपने पुत्र के साथ व्यवहार करता है नाम लेते हुए, ऐसे ही अजामिल बहुत ही लगाव था। हर एक काम जहाँ भी जाए नारायण के साथ करता था और हर समय नारायण ये करो वो करो, सारा लगा रहता था ताना वाना। तो ऐसे करते करते अब अजामिल का समय आ गया इस शरीर को छोड़ने का। अब शरीर का छोड़ने का समय आया कि अजामिल ने तो बहुत पाप किए थे, बहुत ही पाप किए थे जिसका कोई सीमा नहीं थी। लेकिन जब जैसे अगर कुछ देखा हो हमने किसी को, अगर इस पंच तत्व शरीर को छोड़ते हुए, तो बहुत कष्ट होता है। किसको? जो भक्त नहीं होते हैं, जो भक्ति में भगवान के स्मरण में नाम ध्यान में नहीं लगते हैं, उनको इस शरीर को छोड़ने में बहुत कष्ट होता है। लेकिन जो योगी होते हैं, महात्मा जन होते हैं, वो बड़े ही सहज भाव से इस पंच तत्व रूपी पिंजरे को छोड़ देते हैं भगवान का नाम लेते हुए। तो एक बात ये भी है कि कोई पूछता कि भाई क्यों भगवान का बार बार नाम लेना, तो इसलिए नाम लेना कि अंत समय में भी उनका नाम याद रहे, और बाकी तो कर्म तो अच्छे करेंगे ही। फिर तो अंत समय जब भगवान का नाम याद रहेगा तो फिर जो शरीर इस पंच तत्व रूपी पिंजरे को छोड़ने में जो इतनी कष्ट होता है, जो इतना पीड़ा होती है, वह सब मिट जाती है। और बड़े ही सहज भाव से, बड़े ही आत्मबोध के साथ साधक, योगी जन, भक्त जन इस शरीर को छोड़ देता है। तो लेकिन अजामिल तो बहुत ही कहें कि एक तरह से उसका जीवन तो पूरा ही गर्त में ही था। अजामिल का समय आया, अजामिल ने देखा बहुत कष्ट हो रहा है और देखा कि यम के दूत आ रहे हैं उसको लेने के लिए। और देखो, जब मनुष्य शरीर को छोड़ता है, ऐसे शास्त्रों में वर्ण है कि जब मनुष्य शरीर को छोड़ता है तो क्या होता है, तो उस समय 5 या 2 मिनट उसके पास इतना समय होता है। उस समय जिंदगी भर जो उसने कर्म किए हैं, कैसे कर्म, अच्छे बुरे, सारा उसके सामने आ जाता है कि क्या क्या कर्म किया है। उसी समय पूरी, जैसे एक पिक्चर देखते हैं, पूरी पिक्चर सारा उसके सामने एकदम स्पष्ट हो जाता है कि उसने क्या क्या कर्म किया। बहुत कष्ट होता है उस समय। तो ऐसा ही कष्ट की अनुभूति अजामिल को हो रही थी। अजामिल यमदूतों को देख रहा है, बहुत घबरा रहा है, कुछ सूझ नहीं रहा है, अत्यंत वेदना हो रही है। और अजामिल का अपने नारायण पुत्र से बहुत लगाव था, तो उसे कुछ सूझता नहीं है। तो बेटा बस इतना ही बोलता है, हे बेटा नारायण। इतना बोलते ही श्री हरि के दूत उनको लेने के लिए आ जाते हैं। तो उस समय एक द्वंद्व चलता है, एक तो यम के दूत लेने के लिए आए, एक श्री हरि के। तो पूछते हैं कि हम लेके जाएंगे, यम के बोलते हैं कि हम लेके जाएंगे, कि आप क्यों लेके जाओगे, इसने कुछ अच्छा कर्म किया ही नहीं जिंदगी भर। तो कहते हैं श्री हरि के दूत कि देखो, भले इसने अपने जीवन भर ऐसे कर्मों का निष्पादन किया, ऐसे कर्मों को किया कि जो न करने योग्य थे, लेकिन अंत समय में, क्योंकि मनुष्य जो कमाई करता है वो अंत समय उसका सारा दिख जाता है, लेकिन अंत समय इसने भगवान को पुकारा। तो उसने कहा भगवान कहाँ पुकारा, इसने तो अपने बेटे को पुकारा। तो कहते हैं कि इसने बेटे को पुकारा वो अलग बात है, लेकिन इसने अंत समय में भगवान का नाम लिया, यही इसके लिए बहुत बड़ा कहे एक प्लस पॉइंट है। यही है कि इसके कारण से इसको जो यमदूत लेने के लिए आए थे उसके स्थान पर श्री हरि के दूत आ जाते हैं। तो देखो, भगवान की इतनी बड़ी कृपा होती है कि जाने अनजाने में अगर हम भगवान का नाम लेते हैं और उसे बहुत ही प्रार्थना पूर्वक पुकारते हैं तो वो अवश्य सुनता है। कहते हैं ना कि भगवान तो तुरंत प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो तो बिना पैर के चलते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना कान के सुनते हैं, उनकी तो लीला ही अपार है। तो ऐसे ही अजामिल के साथ हुआ और अजामिल का उद्धार हुआ। बहुत बड़ा पापी था, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि योगेश्वर बता रहे हैं कि कितना बड़ा सा बड़ा पापी इंसान हो, लेकिन जब वो भगवान की शरण में आता है, सच्चे मन से एक आर्त भाव से आता है, तो कहते हैं उसकी प्रार्थना पूरी होती है। इसलिए कहते हैं जो भी साधु जन हैं अपना काम तो वही करते रहो, लेकिन उसके साथ प्रभु भक्ति भी है, प्रभु की शरणागति है। प्रभु, गुरु, महात्मा, जो भी आपके कोई महापुरुष है, उनकी शरणागति अत्यंत ही आवश्यक है। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि शरणागति का बहुत महत्व है। इसलिए अपना जो भी काम करते रहो, हर घड़ी हर क्षण बस रटते रहो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि,
बस हर पल हर क्षण कभी भी इस मुख से भगवान का जो नाम है, उनका स्मरण है, कभी विस्मृत न हो। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जहाँ भी रहो, किसी भी देश काल परिस्थिति में रहो, लेकिन हर समय हर क्षण आपको उस परम पिता परमात्मा की प्रतीति रहे, हर उनकी अनुभूति रहे। और ऐसा करने से आपके मुख पर उनका नाम रहेगा और आपके हाथों में उनका काम रहेगा, तो आपका उद्धार अवश्य होगा सज्जनों। तो योगेश्वर जी वही कह रहे हैं कि साधक तर जाता है। यह भी एक कहा है कि देखो कभी प्रार्थना, जैसे योगेश्वर जी कह रहे हैं कि उसका उद्धार हो जाता है जब वो आर्त भाव से जब भगवान की प्रार्थना करता है। एक और उदाहरण है हमारे सामने कि ये उदाहरण, ये पहले तो देखते कि प्रार्थना कब स्वीकार की जाती है। तो गुरुजन बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं कि प्रार्थना या शास्त्र बताते हैं, हमने संतों के मुख से सुना है कि प्रार्थना तभी स्वीकार होती है उस परमपिता परमात्मा के द्वारा जब मनुष्य अपना पूर्ण पुरुषार्थ कर ले, तब प्रार्थना स्वीकार होती है। मान लो कोई एक बच्चा है, विद्यार्थी स्टूडेंट है, वो केवल पढ़े ना, और जब तक उसको समय मिलता है 1 साल या 6 महीने जो भी अपने तैयार करने के लिए पढ़ने के लिए, वो पढ़े ना, पूरा समय खेले या फिर ऐसे अपना समय वेस्ट कर दे, और लेकिन प्रार्थना करे डेली, तो क्या वो कभी पास हो सकता है क्या? नहीं, फेल ही होगा। भगवान क्या सहायता करेंगे? कर्म तो किया नहीं ना, कर्म की प्लस प्रार्थना। तो इसलिए एक बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है, जब भगवती द्रौपदी का एक उदाहरण हम देखते हैं कि जब उन्होंने अपनी ओर से पहले पूर्ण पुरुषार्थ किया था, पूरे जब दुशासन से बचने के लिए अपनी ओर से पूरी चेष्टा की, अपने समक्ष जो से बड़े जनों से प्रार्थना की, सबसे बोला, अपना भी पूरा प्रयास किया कि नहीं, ऐसा मुझे नहीं करने देना है जो दुशासन ये दुस्साहस करने जा रहा है, लेकिन फिर भी उसने पूरा अपना पुरुषार्थ बचने की चेष्टा की। जब अंत में जब उसको दिखा कि अब तो बच नहीं सकती हूँ, तब उन्होंने उस गोवर्धन गिरधारी को पुकारा और तब उनकी प्रार्थना स्वीकार हुई। तो प्रार्थना जब उन्होंने अपना पूरा पुरुषार्थ कर लिया, भगवान ने भी देखा, तो तब जब भक्त जब इस भाव से भगवान की शरण में आता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य ही पूरी होती है। ये प्रत्येक क्षेत्र में घटता है सज्जनों। किसी भी क्षेत्र में कोई मनुष्य हो, उन्नति चाहता है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के प्रार्थना कभी नहीं। जिस आप क्षेत्र में उन्नति चाहते हो, उस क्षेत्र में पहले आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा, साथ साथ उस भगवान का स्मरण करते रहिए, उनका नाम लेते रहिए और प्रार्थना करते रहिए। इसलिए स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि हमें हर पल हर क्षण ऐसा रहना चाहिए कि भगवान की शरणागति कभी हमें छूटे नहीं। देखो ये ऐसा नहीं है, कुछ मनुष्य सोचते हैं कि ये तो केवल जो सन्यासी हैं जिसने संसार छोड़ दिया उनके लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। अगर किसी को भी संसार में सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में सुख शांति सबको पता है, संसार के वैभव से तो आ नहीं सकती है, धन दौलत से आ नहीं सकती है, कितना बड़ा मकान हो जाए उससे भी नहीं आ सकती है, कुछ भी संसार की सारी दौलत इकट्ठी कर लो, पूछना कभी जाके, अगर कोई भगवान की भक्ति में लीन नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, नाम स्मरण नहीं करता है, तो कोई जीवन में कोई रस नहीं होता, निरस होता है जीवन। तो रस की उत्पत्ति का, क्योंकि कहा है उपनिषदकार कहते हैं कि रसो वही सह, कि संसार का एक रस मात्र वही है, और जिस रस को पान करके जीव रस में आनंद में हो जाता है। तो इसीलिए हर क्षण हर पल, बहुत बड़े जो महात्मा हुए इस युग के, स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान से यही प्रार्थना करो, हे भगवान हम आपको भूले नहीं। तो ये प्रार्थना हर एक मनुष्य को करनी चाहिए, केवल जो साधु सन्यासी जिन्होंने घर का त्याग कर दिया या फिर जो भक्तजन उनको नहीं, प्रत्येक मनुष्य को, सबको करनी चाहिए कि जिससे उनके जीवन में शांति, एक आनंद की अनुभूति प्रतिपल बनी रहे। तो जब भगवान नाम की हर पल भगवान से बस यही प्रार्थना करो। देखो भगवान ने हमको इतना कुछ दिया, मांगने की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी मांग रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जितना है उतने का हम प्रयोग कर ले। हमारे पास भगवान ने इतना अनमोल, जिसकी कोई कीमत नहीं है, ये मनुष्य रूपी जीवन दिया है, तो भगवान से बस एक यही प्रार्थना किया करो, क्या? प्रार्थना मेरी है, आपसे विनती है, प्रभु तुमसे डोर न टूटे विनती है, हाँ विनती है। प्रार्थना मेरी है,
आपसे विनती है। गुरु तुमसे डोर न टूटे विनती है, हाँ विनती है। ऐसे हर पल हर क्षण भगवान से एक ही प्रार्थना कीजिए सज्जनों। धन दौलत की मांग हम बहुत करते हैं, वो तो आ जाएगी अगर आप पुरुषार्थ करते हैं, किसी क्षेत्र में आप लगे हुए हैं। भगवान से हर पल उनकी भक्ति ही मांगो। याचना करनी है तो उनकी ही याचना करो, उनसे उन्हीं को मांगो। जैसे महाभारत का एक बहुत अच्छा प्रसंग है। युद्ध से पहले दुर्योधन भी जाता है योगेश्वर श्री कृष्ण जी के पास सहायता मांगने के लिए, और अर्जुन जी जाते हैं। अर्जुन और दुर्योधन हैं समक्ष में, और पहले योगेश्वर अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन से पूछते, बोलो क्या काम है? तो सहायता के लिए आए हैं। तो दुर्योधन घबरा जाता है, अरे ऐसा ना हो कहीं 11 अक्षौहिणी सेना यही ना मांग ले। दुर्योधन मन में घबरा रहा है, इसलिए बोलता नहीं 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 केशव, पहले मैं आया हूँ। तो भगवान कहते मैंने तो पहले तो अर्जुन को देखा है। तो फिर योगेश्वर कहते पहले अर्जुन ही मांगेगा जो भी इसको सहायता चाहिए। तो देखिए एक भक्ति कैसी पुकार होती है। अर्जुन ने किसका चयन किया? संसार के लोगों में और कुछ जो साधु संत होते हैं, जो भक्तजन होते हैं, उनमें इतना ही अंतर होता है सज्जनों कि वो हर पल हर क्षण भगवान की भक्ति मांगते हैं, सज्जनों का संग मांगते हैं, महापुरुषों का संग मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि उन वही मिल जाएं, उनको हर पल हम याद रखें। लेकिन एक संसारी व्यक्ति संसार की वस्तु ही मांगता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने केवल एक ही विनय पूर्वक प्रार्थना पूर्वक कहा कि मुझे तो केवल हे केशव हे माधव आप ही चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनते ही दुर्योधन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मुस्का उठता है, अरे वाह, जो मेरी मन की बात है तो पूरी होगी। अच्छा हुआ कि इसने इनको मांग लिया, क्योंकि उनको पता है योगेश्वर जी ने बोल रखा था कि मैं तो देखो युद्ध करूंगा नहीं, मैं तो निहत्था रहूंगा, केवल युद्ध को देखूंगा। तो उसकी दुर्योधन कहें उनकी जो एक तरह से हंस रहा है उसकी बेवकूफ़ है कि मतलब कितना बेवकूफ़ है कि 11 अक्षौहिणी सेना को छोड़ के अर्जुन ने योगेश्वर श्री कृष्ण को मांगा। तो ऐसे ही बस यही अंतर होता है एक भक्त में और एक सामान्य मनुष्य में सज्जनों, कि एक भक्त हमेशा हर पल उस परम पिता परमात्मा की पुकार करता है, उसकी गुहार करता है, और एक साधक हर क्षण उस परम पिता परमात्मा से इतना सब कुछ मिलते हुए भी, इतना कुछ पास होते हुए भी संसार की चीज़ें ही मांगता है। तो आइए सज्जनों, हम सभी उस परम पिता परमात्मा से एक यही प्रेयर करें, यही एक विनय प्रार्थना करें कि हे माधव, हे केशव, हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु, बस इतना वर दे दो कि हर पल हर क्षण हम आपको याद रख पाएँ। अगर हमें जीवन में हर पल हर क्षण वह परम पिता परमात्मा याद है तो जीवन में जो एक रस है वह भर जाता है, और साधक उस रस का पान कर आनंद में हो जाता है, और उसके पास जो कुछ भी भौतिक रूप से संपत्ति होती है उसमें वह संतुष्ट रहता है और एक आनंद की अनुभूति करता है। तो आइए सज्जनों, हम सभी को अगर जीवन में आनंद की अनुभूति करनी है तो केवल उस परम पिता परमात्मा से उन्हीं को मांगे, उन्हीं का ही प्रेम मांगे और उन्हीं का ही भक्ति मांगे, उन्हीं की भक्ति की गुहार करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यह विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे जो योगेश्वर जी आश्वासन दे रहे हैं एक साधक को कि भले ही आपने कितना भी अभी तक पाप कर्म कर लियो, लेकिन अब मेरी शरणागत हो जाओ तो तुम्हारा उद्धार निश्चित है। तो इसी क्रम को हम आगे देखेंगे। आज हम यहीं विराम देते हैं। आप सभी को ओम। शांति शांति शांति।